दोस्तों, नई खबर के साथ में आज मैं फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा, उनका फर्जंद, उनका सुपुत्र या सुपुत्री अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज में जाए, चाहे वो नीट की परीक्षा पास करके जाए या जेईई मेन की जाए, जेईई एडवांस की जाए। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि उसका लाडला अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। वहीं हम बात कर रहे हैं आज आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा कॉलेज है और किस तरह के बच्चे वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हर माता पिता बहुत ही भरसक प्रयास करता है, चाहे उसको मजदूरी करना पड़े, चाहे कोई और काम करना पड़े, मगर अपने बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है। तो आईआईटी कानपुर के बारे में आज एक खबर ज़बरदस्त वायरल हो रही है, जहाँ एक लड़की ने, जो वहाँ जूनियर टेक्नीशियन थी, उसमें कार्यरत थी, उसने सुसाइड किया है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आईआईटी कानपुर हो या आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या आईआईटी रुड़की, इनमें बच्चा किस तरह से प्रवेश पाता है। सबसे पहले उसको जेईई मेन की परीक्षा पास करनी पड़ती है। उसके बाद अगर वो अच्छे अंक लाता है तो तब कहीं जाकर उसका जेईई एडवांस के लिए सिलेक्शन होता है। इस सिलेक्शन के बाद में उसको परीक्षा जेईई एडवांस की देनी पड़ती है और अच्छे परसेंटाइल पर उसको पास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इन जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में उसको एडमिशन प्राप्त होता है। आज वैलेंटाइन डे के दिन आज एक घटना घटित हुई है, जहां जूनियर टेक्नीशियन ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह युवती झारखंड की बताई जाती है, जिसका नाम अंजू कुमारी है। बताया जाता है इसके जो मंगेतर है वो उससे सुबह बात कर रही थी फोन पर। बात करते करते किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ और वो फोन काट कर चल दी। इसी बीच मंगेतर ने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि इस तरह से घटना हुई है। वो भाग कर तब कहीं गया तो जाकर देखा कि उस लड़की का अंदर से दरवाज़ा बंद था। उसने वहाँ की सिक्योरिटी बुलाई। सिक्योरिटी के बाद में दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा लड़की फंदे से लटकी हुई है। पुलिस को सूचना दी गई, फोरेंसिक टीम बुलाई गई। उसके बाद में वहाँ उसको पहले तो चिकित्सकों के यहाँ ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में उसके गार्जियंस को बताया गया, जो झारखंड के रहने वाले हैं। तब कहीं जाकर लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताते चले, ये घटनाक्रम जो आज इस तरह घटित हुआ है, इससे वहाँ की सिक्योरिटी को, आईआईटी कानपुर की सिक्योरिटी को शर्मसार कर दिया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इन 46 दिन के अंदर वहाँ पर 3 घटनाएं इसी तरह की सुसाइड की हो चुकी हैं। उससे पहले 2 वर्ष में 10 लोगों ने आईआईटी कानपुर के सुसाइड किया है, जो खबर वायरल हो रही है। और इस तरह की घटना को लेकर जहां प्रशासन भी सोच में है, गार्जियन भी सोच में है कि आखिर ये क्या हो रहा है आईआईटी कानपुर में, कि वहां आए दिन इस तरह की घटनाएं सुसाइड की सामने आ रही हैं। ये प्रशासन के लिए भी एक सवाल है कि आखिर क्या मामला है, और वहां की सिक्योरिटी के लिए भी, जो कॉलेज की सिक्योरिटी है। इस तरह की अगर घटनाएं होती रहीं तो किस तरह से विश्वास आईआईटी कॉलेज का भी रह पाएगा, ये एक सवाल है। मौके से 360 पन्नों का की एक डायरी प्राप्त हुई है और कुछ पेज वहां पर मौके से फटे हुए मिले हैं। तो इस घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त तरह तरह की खबरें जो हैं वायरल हो रही हैं और सामने आ रही हैं। एमएफएस की जो चीज़ें निकल के आएंगी, ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फैमिली में कुछ इशू था। अभी इनकी
सगाई होने वाली थी। उसमें इनके जो मंगेतर थे उनसे इनकी बातचीत हो रही थी सुबह, और फिर उसके बाद ये कदम उठाया है। आगे जो भी चीज़ें हैं CTR के आधार पर और जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।